हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ आज हम आपको क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट लेके आए दोस्तों। आज हम अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास क्लास 10th की मैथ्स की बुक है दोस्तों, और ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हमें पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसमें नेक्स्ट के जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो हम इसमें वीडियो में करेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक्सरसाइज दोस्तों बनी 1.1 पार्ट है दोस्तों, इसका सेकंड। तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन लगा हमने क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें दिया गया HCF 306 और 657 का 9 दिया है। 306 और 657 का HCF हमारे पास 9 दिया है और इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ATQ दोस्तों इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर HCF किसका दोस्तों 306 और 657 कितना दिया दोस्तों, इसका हमें 9। अब इसका क्या निकालना दोस्तों, हमें एलसीएम। एलसीएम निकालना दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता है फर्स्ट गुना सेकंड, यानी कि जो हमें ये दिए हैं 306 और ये 57 संख्या दी हुई है और इनका क्या करना है, हमें HCF से भाग करनी है। फर्स्ट क्या है दोस्तों हमारे 306 और गुना 657 और HCF कितना है दोस्तों हमारे पास 9। अब इसको हम काट देते दोस्तों। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 23, 27, 28, 29, 30, 3, 9 23, 9 9 9 18, 29, 9 चौक 36। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 34 की 657 के साथ गुणा करनी है दोस्तों। करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनकी गुणा करने पर 34 की और 657 की गुणा करने पर हमारे पास 22,338 आया हमारे पास इसका आंसर। यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 306 और 657 का एलसीएम 22,338 इसका एलसीएम हो गया दोस्तों। HCF 2 डिजिट में दोस्तों, तो अगर हमारे पास 2 संख्या है HCF निकालने का उसका एलसीएम निकालने का उसका बहुत ही तरीका है। 2 संख्याएं दी हो दोस्तों, उनके हमें गुणा करते हैं और भाग में इसका HCF दे दिया हुआ है दोस्तों। अब निकालते हैं, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा फिफ्थ, क्या दिया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि सब क्या दिया है दोस्तों, हमें जांच करनी है दोस्तों हमें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हमारी 1 2 3 4 पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ये अंतर है बस। प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या को क्या मान रखा है n, नेचुरल नंबर को हमें क्या मान रखा है n के लिए संख्या 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर n दी हुई है। अंक है 0 पर समाप्त, यानी कि जो 6 की शक्ति 0 है वो क्या पर 0 पर समाप्त हो सकती है दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या संख्या क्या दी है दोस्तों, मेरे पास संख्या है दोस्तों हमारे पास 6n। यहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, यानी कि 6 की शक्ति 6 की पावर n है जो इसमें दिया हुआ है। n एक प्राकृतिक संख्या यानी कि n है जो
हमारे पास प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, इसीलिए अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 6 की पावर 1 इज इक्वल में दोस्तों 6 गुणा 1 बराबर 6, यानी कि इसका आंसर कितना है दोस्तों हमारे पास 6। और इसी प्रकार हम n की पावर हम 2 रखेंगे तो दोस्तों यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि 6 गुणा 6 यानी कि 36 नहीं आया दोस्तों अभी तक 0। अगर n की पावर 3 रखेंगे दोस्तों 6 की पावर 3 और 6 गुणा 6 गुणा 6 36 कितना आ गया दोस्तों 226 आ गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 216 आएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर हम आगे करेंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, यानी कि प्राकृतिक संख्या के लिए दोस्तों, इसीलिए दोस्तों 6 की शक्ति n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती दोस्तों। हमने देखा है कि यानी कि n 6 की शक्ति n नहीं है, जो ये वाला n दोस्तों, हमने n का मान 1 रखा, क्या 0 आया? नहीं। 2 रखा, नहीं है 0 आया? नहीं। 3 रखा, 0 आया? नहीं। अगर हम 4 रखेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा दोस्तों, लेकिन 0 कभी भी नहीं आएगा। आप चाहे एक बार करें या 10,000 बार करें तो इसका मान कभी भी 0 नहीं आएगा दोस्तों। इसी प्रकार अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। व्याख्या कीजिए कि दोस्तों 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हमें इसमें ज्ञात करना दोस्तों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। सबसे पहले ये जो है दोस्तों, हमें इसमें हमें क्या करना है, दो चीज कॉमन ले लिया। हमारे पास कॉमन क्या है 13, यहाँ पर हम 13 को क्या लेते हैं कॉमन। यहाँ पर 7 गुणा 11, यहाँ पर 13 कॉमन आ गया यानी कि प्लस में 0 तो नहीं लिख सकते दोस्तों, इसलिए 1। 13 गुणा 11 और 7 की गुणा 77 प्लस 1, 13 गुणा 78। तो दोस्तों अगर आप 13 और 78 की गुणा करेंगे दोस्तों, 78 का वो एलसीएम लेंगे तो दोस्तों अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों वो 78 भी कटता है दोस्तों, 78 कटता है दोस्तों हमारे पास। और 13 एक के पाड़े पर, 13 खुद के पाड़े पर और 1 के पाड़े पर, यानी कि ये जो हमारे पास समीकरण दी हुई है दोस्तों, ये दी हुई है दोस्तों संख्या हमारे पास, ये क्या ये दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से हमारी ये भाज्य संख्या होगी दोस्तों। इसी प्रकार आप अगले जो फर्स्ट सेकंड पार्ट जो है इसमें आप क्या कॉमन आएगा दोस्तों, इसमें 5 कॉमन आएगा और 1 आएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 7, क्या जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किसी खेल के मैदान, यानी कि कोई खेल का मैदान है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कि खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार यानी कि फिरने के लिए वो वृत्ताकार पथ दिया हुआ है दोस्तों। इस मैदान का एक चक्कर लगाने को सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि एक लड़की है जो इसका चक्कर लगाती है, पूरा एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाती है, तो उसको कितना समय लगता है दोस्तों 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, यानी कि रवि एक लड़का है, उसको 12 मिनट लगते हैं, यानी कि एक लड़का है रवि उसको 12 मिनट लगते हैं, और सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। यानी कि एक ही समय पर एक ही जगह से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो वो दोस्तों किस समय दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों चल मान के चलिए आप, ये हो गया दोस्तों हमारा वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ हो गया, ये होगी दोस्तों हमारे पास ए, यानी कि ए कौन हो गया दोस्तों, सोनिया। और यहाँ पर यहीं से शुरू करता है दोस्तों बी। ए सोनिया होगी दोस्तों, क्या जो है सोनिया, ये दोस्तों सोनिया होगी हमारे पास। ये कौन हो गया दोस्तों, रवि। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं दोस्तों, 18 मिनट। और रवि को कितने मिनट लगते हैं दोस्तों, 12 मिनट। अगर दोस्तों ये एक चक्कर लगाए तो इसको कितने मिनट लगेंगे, 18 और मिनट लगेंगे, यानी कि 18 प्लस 18 कितने हो गए दोस्तों, 18 मिनट 6, यानी कि 36 मिनट हो गए। तो अगर ये सोनिया एक और चक्कर लगाएगी, एक चक्कर में इसको 18 मिनट लगे, दूसरे चक्कर में अगर ये दूसरा चक्कर लगाएगी तो इसको 18 मिनट और लगेंगे, और 18 कितने हो गए दोस्तों, 36। और इसी प्रकार रवि ने एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में 12 मिनट लिया दोस्तों, 12। अगर ये 2 चक्कर लगाएगा तो इसको 12 मिनट और लगेगी, 12 कितने हो गए दोस्तों, 24। अगर ये एक और चक्कर लगाएगा दोस्तों प्लस 36, यानी कि रवि जब 3 चक्कर लगा के अपने प्रारंभिक स्थान पर आएगा तब उसे सोनिया 2 चक्कर लगाएगी दोस्तों, यानी कि 36 इसका क्या आएगा, 36 मिनट बाद वो वृत्ताकार पथ पर मिलेंगे दोस्तों, एक ही स्थान पर मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन 16 हुआ, इसका 36 मिनट इसका आंसर आएगा दोस्तों। मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, 7। सोनिया द्वारा यानी कि सोनिया द्वारा जो लिया गया समय वो हमारे पास कितना है, 18 मिनट। और यहाँ पर रवि द्वारा लिया गया समय इज इक्वल में 12 मिनट। तो दोस्तों इसमें क्या पूछ रखा है भाई, वो अपने प्रारंभिक स्थान पर एक दिशा में चलते हैं दोस्तों, वो कब अपने प्रारंभिक स्थान पर एक ही समय पर मिलेंगे दोस्तों, वो इसमें पूछ रखा है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, पुनः एक ही स्थान पर आने का समय। क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा 12 का और 18 का। सबसे पहले यहाँ पर 12 का और यहाँ पर 18 का, 2 नी में 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 12 और 18, 12 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों हमें। एलसीएम इज इक्वल 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की यानी कि 2 की पावर 2,
पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 3 3 3 9, 2 दूनी 4, 4 में 36, यानी कि कितना समय लगेगा हमको 36 मिनट दोस्तों। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया था दोस्तों इनका, एलसीएम 12 और 18 कितना है, 2 आया 2 बार, 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, और 18 कितना है 2 बार, 2 आया 1 बार, 3 आया 2 बार। यानी कि इसका एलसीएम लेना के लिए क्या करना होगा, वो सेम संख्या सारी लेनी होगी दोस्तों, और लेना होगा जो सबसे ज़्यादा बार है। यहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा बार था, यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा बार था। 2 की 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 3 की 3 के साथ गुना करेंगे 3 3 9, 9 की और 4 की गुना करने पर हमारे पास 36 इसका आंसर आएगा, यानी कि 36 मिनट बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे दोस्तों। और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।